हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय एकेडमी 9.1 पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का कौन सा विधि से हल करना है। इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है दोस्तों। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है समझते हैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से। प्रतिस्थापन विधि से हल करना, आपको दो सवाल ऐसा ही सुंदर सुंदर मिलेगा और आपको कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि पूरा का पूरा अगर दोस्तों समझना है तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा एक एक बात समझ में आए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते समझते हैं क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि लिख लेते हैं पूरे ऊपर पहले। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले जो सवाल दिया उसको उतारेंगे। x प्लस 3y माइनस 6 बराबर कितना 0। दूसरा क्या दिया है 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0 दिया। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। क्या करना है कि प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 से चलेंगे या तो 2 से चलेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालिए या y का मान निकाल करके समीकरण दूसरा में रखना है। तो चलिए निकालते हैं। समीकरण 1 से चलते हैं, किससे चलते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या बताइए, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब इससे या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए। तो आप ही लोग बताइए क्या करें, x का मान निकाले इससे कि y का मान निकाले। तो हमको लगता है x का मान निकाल लेना ही बेहतर होगा। तो अगर आप लोग को लगता होगा कि x का मान निकालने से बेहतर होगा तो ठीक ही होगा, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि x के मान निकालने से आसान होगा तो होगा ही होगा। क्योंकि अगर हम y का मान निकालते हैं तो ये माइनस 6 इस साइड आएगा प्लस 6 होगा, ये प्लस इस साइड आएगा माइनस x होगा, और ये 3 जो इधर गुना में इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। लेकिन x का मान निकालते हैं तो बट्टा में नहीं आएगा, तो बट्टा से तो बच गए। तो हम क्या करते हैं, इसमें x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो x को इधर रखना होगा, बराबर 0 है तो 0 की साइड सब लाना है। तो बताइए माइनस 6 इस साइड आएगा तो हो जाएगा आपका 6 प्लस में, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, 3 है तो 3, y तो y। तो ये आ गया x बराबर आपका 6 माइनस 3y। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। ये हो गया आपका समीकरण 3 हो गया। अब क्या करते हैं, ये x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। हमने चला था पहला समीकरण से तो x का मान आया ये, तो पहला समीकरण से चले हैं तो समीकरण दूसरा में मान रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, समीकरण दूसरा में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। समीकरण दूसरा क्या है सर, तो समीकरण दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। बताइए, तो 2 तो 2 हो गया, x का मान कितना आया बताइए 6 माइनस 3y। तो x का मान आया 6 माइनस 3y, ब्रैकेट बंद, माइनस कितना आएगा माइनस 6y के 3y माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब ये दो से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। बताइए क्या करें, इसमें गुना करते हैं। गुना करेंगे तो 6 दुना कितना हो गया 12, प्लस ये माइनस तो हो गया आपका माइनस, 3 दुना कितना हो गया 6y, आगे कितना माइनस 3y है, अब माइनस कितना है 12 है, बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो क्या है कि यहाँ पे जो है एक 12 प्लस में है, एक 12 क्या माइनस में, खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस 6y, यहाँ पे माइनस 3y तो हो गया माइनस 9y, बराबर कितना इस साइड है 0 है। अब ये माइनस 9 गुना में इस साइड आएगा तो भाग में आपका होगा, तो y बराबर हो गया 0 बट्टा माइनस 9। y बराबर आपका हो गया 0 में अब 9 से भाग देंगे तो किसी भी संख्या से अगर आप 0 में भाग देते तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो y बराबर आपका कितना आ गया 0 आ गया। अब ये y का मान या तो समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या तो 3 में रखिए। तो y का मान अगर हम 3 में रखते हैं तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा तुरंत। तो समीकरण 3 में रख लेते हैं y का मान। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में क्या करेंगे, रखने पर। तो बोलिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर आपका समीकरण हो गया 6 माइनस 3y।
6 का 6 हो गया माइनस 3 का 3 हो गया इंटू, तो इंटू दिए y का मान कितना है 0, तो y का मान लिख दिए 0। तो ये आ गया आपका 6 माइनस 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 में से 0 घटेगा तो 6 ही रहेगा। अतः आपका आंसर आ गया x बराबर आपका आ गया 6 और y बराबर आपका आ गया 0। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रतिस्थापन हमने क्या किया, समीकरण से चले x का मान निकाले, समीकरण 3 बना लिया हमने और x का मान हमने समीकरण 2 में रखा और यहाँ से सॉल्व किए तो आ गया आपका मान y बराबर 0 आ गया। अब ये y का मान समीकरण 3 को है बना हुआ, तो समीकरण 3 में हमने क्या किया, y का मान रखा और यहाँ से सॉल्व किए तो y का मान कितना आ गया, सॉरी x का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो दोस्तों ये आपका आंसर बन के तैयार हो गया, x बराबर 6 y बराबर 0। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नहीं किए हैं तो, और उसके साथ साथ बेल आइकन बटन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एक एक वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।